Hello students, I am Ritika Sharma, teacher of Ambi International School, Nayagaon, Kota. So kids, today we will be studying about chapter 12, which name is the first call. So kids, this chapter is about the inventor whose name is Alexander Graham Bell invented a telephone. Okay, so let's start the chapter, the first call. Alexander Graham Bell was born in 1847 in Scotland. He was very a gifted child and curious about the world around him. Alexander Graham Bell कब born हुए थे? 1847 में स्कॉटलैंड में. ओके, वो बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे एंड बहुत क्यूरियस रहते थे उनके आसपास की चीज़ों को लेके. He began inventing all sorts of machines from a very young age. उन्होंने बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही यंग एज में बहुत सारी मशीन्स को इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया था. Alexander's mother and in later years his wife were both deaf. Alexander की मदर और उनकी वाइफ भी थोड़े ही सालों बाद में डीफ हो गई थी एंड इसी वजह से दिस ग्रेटली अफेक्टेड हिज चॉइस ऑफ वर्क. और इसी रीज़न से उन्होंने एक वर्क को चूज़ किया, उनके वर्क को चूज़ किया. एंड व्हाट वाज हिज वर्क? He spent much of his life trying to help people who were unable to hear. तो उनका जो काफ़ी टाइम था वो उन लोगों की मदद करने में, उन लोगों की हेल्प करने में निकलता था जो unable to hear, जो सुन नहीं सकते थे, जो डीफ थे. Alexander's family had a deep love for communication. Alexander की family obviously his mother and his wife were deaf, तो उनको communication के लिए बहुत ज़्यादा deep love था. His grandfather and father were speech teachers. His father was also a teacher of the deaf. उनके जो फादर थे वो भी deaf people जो होते हैं उनके टीचर्स थे. He devised an unusual but effective method that used images to help the deaf learn how they should use their throat, mouth and tongue to make the right sound. उनके फादर ने एक डिवाइस को इन्वेंट किया था जो कि थोड़ा सा इफेक्टिव था, जो कि हेल्प करता था इमेजेस को देखकर उनके थ्रॉट, उनके माउथ और उनके टंग को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं. They could now see how to pronounce different words. वो अब ये भी देख सकते थे कि different words को किस तरह से pronounce किया जाता है. Of course they could not hear, so वो देख करके अपने आप को communicate कर सकते थे बाकी लोगों से. This helped his deaf students to learn to speak as well as to improve. तो इसी मैथड की वजह से उनके जो स्टूडेंट्स थे, डीफ स्टूडेंट्स थे, वो अच्छा स्पीक करना सीख रहे थे एज वेल एज टू इम्प्रूव द वे they spoke. It was especially helpful to those students who could not hear their own pronunciation at all. So उन्होंने उस तरह का डिवाइस, उस तरह की चीज़ें को इन्वेंट किया था so that वो जो डीफ स्टूडेंट्स हैं वो अपने थ्रॉट का, अपने माउथ का, अपने टंग का प्रॉपरली यूज़ कर सके so that he could speak well as well as वो सुन भी सके और बोल भी सके. It was especially helpful to those students who could not hear their own pronunciation at all. ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अपनी खुद की प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपरली नहीं सुन पाते थे. His method was very effective. उनके जो फादर, ग्राहम बेल के जो फादर थे, उनका जो मैथड था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था. Many people came from far and wide to seek his help. बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते थे उनकी हेल्प लेने के लिए. Alexander started working as a teacher when he was 16. When Alexander was 16 years old, he started working as a teacher. In 1865, his family moved to London. 1865 में उनकी जो फैमिली है वो लंदन को मूव हो गई एंड मतलब लंदन चली गई. एंड फ्रॉम देयर टू कनाडा इन 1870. एंड आफ्टर दैट लंदन में रहने के बाद वो लोग 1870 में कनाडा में मूव हो गए. इन Canada, besides teaching, he spent much of his time creating and tinkering with small machines to make them reproduce sounds. बिसाइड टीचिंग के अलावा वो अपना जो बहुत सारा जो टाइम था वो मशीन्स को क्रिएट करने में और टिंकरिंग और बहुत मतलब जो पुरानी जो मशीन्स हो जाती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, उनको रिप्रोड्यूस करने में, उनको दोबारा डिज़ाइन करके बनाने में अपना टाइम निकालते थे, स्पेंड करते थे. ही मूव्ड टू बॉस्टन इन 1871. वो बॉस्टन 1871 में मूव कर गए एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिज इन्वेंशंस. एंड बॉस्टन में भी उन्होंने अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू रखा, इन्वेंशंस कंटिन्यू रखा.
In 1876, Alexander made the first usable telephone and spoke briefly to his assistant. And 1876 में Alexander ने अपना first usable telephone invent किया और first of all उन्होंने अपने assistant से इस बारे में बात की थी. The telephone was an instant success and जो telephone उन्होंने invent किया था वो बहुत ही successful रहा था. The first telephone was installed in a private home in 1877 and जो first telephone था वो 1877 में एक प्राइवेट होम में लगाया गया था ताकि उसको यूज करके देखा जा सके कि वो इट वाज वर्किंग और नॉट. Alexander formed the Bell टेलीफोन कंपनी दैट सेम ईयर और उसी ईयर 1877 में अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने अपनी टेलीफोन कंपनी बेल टेलीफोन कंपनी भी फॉर्म की थी. इन जस्ट 10 years more than 1 lakh people on telephones in the US and in 10 years US में more than 1 lakh people ने जो टेलीफोन था उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. Alexander Graham Bell is popularly known as the inventor of the telephone. Alexander Graham Bell was the inventor of the telephone. Yet he refused to have a telephone in his study because it would disturb him. Even जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे जब वो स्टडीज़ के टाइम पे वो जो टेलीफोन थे अपने दूरी बना के रखते थे उससे दूर रहा करते थे बिकॉज इट वुड डिस्टर्ब हिम क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब किया करती थी. जो टेलीफोन के रिंग्स जो हैं वो उनको डिस्टर्ब किया करती थी इन हिज स्टडीज़. He passed away in 1922. Alexander passed away in 1922 on the day of his funeral. उनके funeral के टाइम पे जब उनका डेथ हुआ था उस डे पे टेलीफोन सर्विसेज इन द US were stopped for a minute in his honor. उनके ऑनर के लिए उनके रिस्पेक्ट के लिए टेलीफोन सर्विसेज जो थी for a minute US में बंद करवा दी गई थी. So that was the story of the inventor of telephone, Alexander Graham Bell. Hope you understood it. Thank you.